हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, जो कि एग्जामिनेशन में हर बार इससे क्वेश्चन आता है और हमेशा आता है ना। इसका सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज का। पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि इसके वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि लिमिट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जैसे एफ एक्स डी एक्स है और यहाँ एफ वाई डी वाई है और एफ टी डी टी है और एफ थीटा डी थीटा है, ए से बी लिमिट है, ए से बी लिमिट है, ए से बी, तो ये सारा का सारा बराबर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी ये कहता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स तो होगा एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स और लिमिट ए टू बी है तो ए टू बी होगा। तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है 0 से ए होगा तो एफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ 0 से ए होगा और एफ यहाँ भी जोड़ेंगे 0 प्लस ए तक क्या होगा जी ए होगा, ए माइनस एक्स होगा, ये डी एक्स होगा। चौथा क्या प्रॉपर्टीज कहता है होगा ए से बी होगा एफ एक्स डी एक्स होगा तो होगा ये फंक्शन एफ एक्स डी एक्स 2 बार बना लीजिए एफ एक्स डी एक्स और यहाँ वाला ए को यहाँ डालिए, ये बी को यहाँ पे डालिए और ये ए और बी में कोई एक नया नंबर नाम ले लीजिए जिसको सी कहते हैं। सी जो है दोनों के ए और बी के बीच का है। पाँचवा नंबर अगर बोलता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स तो हो जाता है ये बी टू ए टू बी है तो ये बी टू ए होगा, तो साइन में सिर्फ चेंज होता है। छठा कहता है प्लस माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, तो इसका दो वैल्यू होता है। पहला होता है 0 होता है इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन और ये 2 टाइम्स होगा 0 से ए हो जाएगा एफ एक्स इफ एफ एक्स इज इवन ऑड मीन्स क्या होता है दैट इज एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स और इवन मीन्स क्या होता है एफ माइनस एक्स डालेंगे तो प्लस एफ एक्स के बराबर आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी ये कहता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है तो होगा आपका वैल्यू 2 होगा। यहाँ पर इफ कंडीशन लग जाएगा एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका मान 0 होगा और एक होगा 2 टाइम्स 0 से यहाँ a हो जाता है, ये 2a है तो यहाँ पर a हो जाता है और एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ये कब होगा कंडीशन लगा देना है इफ एफ 2a माइनस एक्स इजिकल टू, यहाँ पे माइनस रहता है तब होता है और यहाँ पे प्लस रहता है तब इसका मान ये होता है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हर साल एग्जामिनेशन में आता है। इससे बाहर नहीं आता है। हर क्वेश्चन को बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा। पहला क्वेश्चन है 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर रहेगा साइन एक्स, ये कॉस एक्स। इसको बनाते हैं, पहला लेट कर लेंगे। आई बराबर हो जाएगा 0 से π/2 होगा साइन एक्स होगा और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा डी एक्स होगा। इसको हम लोग मान लेंगे 1। अब करेंगे प्रॉपर्टीज लगाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाएंगे 0 to a वाला एफ एक्स डी एक्स, तो होता था क्या ये एफ ए माइनस एक्स डी एक्स 0 से a, ये हम लोग प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इधर एफ की जगह पे क्या साइन π/2 माइनस एक्स और यहाँ साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स। 0 से π/2 लिमिट था, ये dx हो गया। इसको मान लिए हम लोग ये 0 से π/2 और ये साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है
और साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और ये कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स सबका साइन एक्स होता है। ये डी एक्स, इसको 2 नंबर मान लेंगे। अब ये दोनों को, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आई प्लस आई तो हो जाएगा 0 से पाई बाई टू साइन एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, अब प्लस 0 से पाई बाई टू कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तब हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सिंगल इंटीग्रेशन बना लेंगे, 0 इधर हो जाएगा 2 टाइम्स लेफ्ट में, आइए पाई बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पर होगा साइन एक्स होगा, साइन एक्स होगा, आइए हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आइए हो जाएगा डी एक्स। ये ऊपर नीचे सेम होने की वजह से कट जाएगा तो हो जाएगा डी एक्स बचेगा 0 से पाई बाई टू, और अभी डी एक्स का एक्स होता है और लिमिट लगा देंगे 0 से पाई बाई टू, तो ये एक्स के जगह पे कर देंगे पाई बाई टू और एक्स के जगह पे फिर माइनस कर देंगे 0। ये हो गया पाई बाई टू, इधर चल क्या रहा था, इधर 2y चल रहा था, तो i इजिकल टू पाई बाई 4 हो गया। ले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करता है कि इसी में सिर्फ चेंज कर देता है, पावर को चेंज कर देता है, आंसर इतना ही आता है। यहाँ पर जैसे 2 ले लिए, 2 पावर कर दिए, 2 कर दिए, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2, बाकी सब जैसे का तैस, खाली पावर में ही परिवर्तन चेंज होगा। यहाँ पर कट, यहाँ पर भी 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, सारे जगह 2, सारा जगह 2, जो पावर होगा सब जगह सेम होगा, और इसके बाद फिर ऊपर नीचे से कट जाएगा तो डी एक्स बचेगा, डी एक्स बचकर डी एक्स का एक्स होगा, एक्स का ये लिमिट डलाएगा पाई बाई टू, माइनस 0 हो जाएगा तो पाई बाई टू, तो ये 2 इधर आएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा। अगर पावर हम कुछ भी कर ले, पावर में चेंज कुछ भी कर ले, अगर ऊपर जितना रहेगा पावर उतना ही नीचे रहेगा। अगर 7 पावर दे रहे हैं तो यहाँ भी 7 होगा, 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 यहाँ सब जगह जो जहाँ पावर है सब जगह 7 होगा। सिर्फ यही करता है, पावर को चेंज कर देता है और क्वेश्चन को बदल देता है। हर साल यही करता है और इससे क्वेश्चन आते रहता है हर बार, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। चलिए इसका भी आंसर पाई बाई 4 हो जाएगा। चलिए इसका ये क्वेश्चन हो गया होगा। अब इसका पावर को कर देते हैं 5/2 कर देते हैं। 5/2 करने से सब जगह पावर जो है अब 5/2 रहेगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5/2 5/2 5/2 5/2 सारे जगह 5/2 कर देना है। 5/2 x, यहाँ भी 5/2 x, ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा और ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा। सारा की जगह पे 5/2 करना है। सिर्फ चेंज पावर में ही होता है और कहीं नहीं होता है। इसका भी आंसर वही आता है जो पहले हुआ था, π/4। इसका भी आंसर आएगा 5/2 और 5/2 5/2। यहाँ भी 5/2 ही होगा, 5/2, यहाँ भी 5/2, यहाँ भी 5/2 और यहाँ भी 5/2 और इसका भी आंसर 5/4 ही होगा। कोई चेंज नहीं होता है, हर साल यही सिर्फ पावर चेंज कर करके अलग अलग क्वेश्चन देते रहता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे देता है। चलिए
स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अब क्या करता है कि पावर ना दे करके कर देता है, रूट दे देता है, रूट में कर देता है, रूट में क्वेश्चन कर देता है। कुछ भी दे सकता है, रूट में देगा तो रूट में कर देंगे, यहाँ भी रूट में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ये भी रूट में हो जाएगा, सारा जगह रूट में कर देना है, कुछ नहीं करना है, सारा को रूट में क्वेश्चन कर देना है। यही सिर्फ पावर चेंज करके एग्जामिनेशन में हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते रहता है और कोई चेंज नहीं रहता है। और एक क्वेश्चन तो इससे एकदम फिक्स रहता है, इससे आउट होता ही नहीं है। सिर्फ पैटर्न समझिए और क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में बना डालिए। ये बहुत ही आसान टॉपिक्स है और इससे क्वेश्चन बनता है, बच्चों लोग से क्वेश्चन छूटता नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यहाँ भी यहाँ भी। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन ऐसे दे देता है, इसको दे देता है 1 + √10x दे देता है और dx दे देता है, ये क्वेश्चन दे देता है। तो इस और लिमिट लगा देता है 0 से π/2, सारा में लिमिट 0 से π/2 ही रहता है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ हल्का सा चेंज करेंगे। इसको मान लीजिए लेट i कर लीजिए, ये 1 से 1 + √10 कर लीजिए और dx। अब इसको क्या करिएगा, sin/cos कर लीजिए, 1 + √sin x कर दीजिए, √cos कर दीजिए, dx कर दिया। ये एलसीएम लेंगे तो √cos ऊपर चल जाएगा, 0 से π/2, 0 से π/2 तो हो जाएगा √cos और यहाँ पर हो जाएगा √cos हो जाएगा और यहाँ पर चल जाएगा √cos और ये √sin। अब इसके बाद करना है जैसे ये क्वेश्चन बना था उसी की तरह क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ हल्का सा चेंज करने के बाद उसी तरह बनेगा। जैसे देखिए क्वेश्चंस